विद्युत विभव। अगला पॉइंट क्या है? विद्युत विभव। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक, क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव को क्या बोलोगे इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ये क्या होता है? विद्युत विभव क्या होता है? किसी को जानकारी है इसके बारे में? कोई बताएगा? पढ़ा चुके हैं पहले भी। चलो, कोई नहीं बता सकता, नहीं? हाँ, देखो ध्यान देंगे। देखो, विद्युत क्षेत्र होता है, क्या होता है? जहां पे आवेश, कोई आवेश है और वो विद्युत बल का, है ना, अनुभव करेगा, तो उस एरिया को हम लोग बोलते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक, जैसे मान लो एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र किसको बोलेंगे? तो मान लो कि एक नीचे चुंबक रख लेते हैं, नीचे चुंबक रख लेते हैं और एक हाथ में चुंबक रखते हैं, दो चुंबक है, और चुंबक को धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे? नीचे ले जाएंगे दूसरे चुंबक के पास। तो दूसरा वाला चुंबक जैसे है ना, ऊपर वाले चुंबक से आकर्षित होने लगेगा। क्या होने लगेगा? तो जिस क्षेत्र, है ना, तो जब आकर्षित होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो ऐसा क्षेत्र जहां पे दो आवेश एक दूसरे को विद्युत बल का अनुभव करे। किसका? विद्युत बल का, है ना। कल ही हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एगो धन आवेश है और दूसरा वाला भी धन आवेश है, दूसरा वाला ही। तो दोनों के बीच, बच्चे, दोनों के बीच एक बल लगेगा, विद्युत बल। कौन सा? वो दो प्रकार का होता है, एक होता है आकर्षण का, एक होता है विकर्षण का। तो जैसे ही देखेंगे कि दोनों का प्रकृति सेम है, दोनों का प्रकृति क्या है? सेम। ये भी धन आवेश है, ये भी क्या है? धन आवेश है। तो दो धन आवेशों के बीच विकर्षण क्या होगा? विकर्षण बल। कौन सा बल? विकर्षण बल। क्योंकि ये सेम है ना, तो इसमें विकर्षण बल लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र के अंदर एगो धन आवेश है और एगो कौन सा है? ऋण आवेश है ना। धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो इसके बीच में कौन सा विद्युत बल कार्य करता है? आकर्षण बल। यानी कि धन आवेश जो है वो ऋण आवेश को आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? है ना, उसको अपनी तरफ में खींच लेगा। तो विद्युत बल दो प्रकार के, आकर्षण और विकर्षण। तो ऐसा ही हम लोग समझेंगे कि विद्युत क्षेत्र के अंदर अनंत से, कहां से? ये वाला जो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? देख लो, ये लाइन खींचे हैं और उधर पूरा लास्ट में हम लोग क्या बोलेंगे इसको? अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत बोलेंगे। एक धन आवेश अनंत पे है, एक धन आवेश क्या है? अनंत पे है। और विद्युत क्षेत्र के बिंदु ए पर एक धन आवेश यहाँ पे है ना, ये ए हो गया। और ए पे कैसा आवेश है? प्लस धन आवेश, है ना। और यहाँ भी क्या है? धन आवेश ही है, अनंत पे है। क्लियर है? अब बताओ, दोनों की प्रकृति सेम है, दोनों की प्रकृति क्या है? तो बताओ, ये वाला धन आवेश उसको आकर्षित कर पाएगा? नहीं। वो क्या करेगा कि इसको देख के उधर भागना शुरू करेगा, है ना, भागने लगेगा। और इसके पास भी उतना क्षमता नहीं है कि उसको पकड़ ले, अपनी ओर अट्रैक्ट कर ले, खींच ले, है ना। आकर्षण बल कार्य नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई ना कोई उपाय करेंगे। तो इसको हम लोग, है ना, उपाय करेंगे क्या कि इसको पकड़ेंगे, आप पकड़ करके इधर खींच करके लाएंगे ए तक। कहाँ तक? ए तक। तो ए तक जैसे ही इसको पकड़ के खींच के लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। तो यही हम लोग कहेंगे कि किसी एकांक धन आवेश को अनंत से, कहाँ से? किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या कहलाता है? विद्युत विभव। अनंत से किसी धन आवेश को, है ना, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। और विद्युत विभव को हम लोग भी से सूचित करते हैं। किससे? विद्युत विभव को किससे सूचित करते हैं? भी से। और कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? डब्लू। क्या बोलते हैं? कार्य को क्या बोलते हैं? डब्लू बोलते हैं। डब्लू यानी वर्क, डब्लू यानी भी मतलब वोल्ट, भी मतलब किसको उठा के ला रहे हैं? आवेश को। किसको? तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू। क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू का मतलब क्या है? आवेश है।
है ना, कूलम्ब चार्ज है ना। तो यहाँ से एक सूत्र मिल गया, V बराबर W बटे क्यू, V बराबर W बटे क्यू हो गया। क्लियर है? हाँ, तो इसमें हम लोग लिखेंगे विद्युत विभव, विद्युत विभव V बराबर, विद्युत विभव V बराबर W बटे क्यू। क्लियर है? फिर से एक बार बोल के समझा रहे हैं। किसी एकांक धनावेश को, किसी एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु पर लाने में किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? V से। और कार्य को W से और आवेश को Q से। तो इस प्रकार से हम लोगों का सूत्र बन गया V बराबर W बटे Q। अब बात यहाँ पे आता है कि विभव यदि 1 वोल्ट हो, क्या हो? 1 वोल्ट यदि विभव हो तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे रखेंगे? कोई बता सकता है क्या? 1 वोल्ट विभव, कितना? 1 वोल्ट विभव को कैसे हम लोग परिभाषित करेंगे? तो क्या बोलेंगे कि अनंत से 1 कूलम आवेश, कितना? अनंत से 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े। कितना जूल? है ना, 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसको हम लोग 1 वोल्ट विभव कहेंगे। क्या कहेंगे? तो एक और सूत्र मिल गया, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। या इसको बोलेंगे कि 1V बराबर 1J बटे 1C। 1 समझ रहे हैं लोग, है ना, कि 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम। तो इस प्रकार से हम लोग विभव बोलेंगे। अब विभव कार्य होता है। विभव क्या होता है? कार्य। चलो, तो ये भी हम लोग समझ चुके हैं।